नहीं याद है पापा को फोन कर देंगे। ऑनलाइन वाले को ऐसी कोई चिंता करने की भी आवश्यकता। तुम्हें मैं कितनी भी बकवास करूं क्लास में सुननी पड़ेगी। क्या इलाज है तुम्हारे पास? कोई इलाज है? तुम मेरे को ये भी नहीं कह सकते मुंह पे गया हो पढ़ा दे। तुम खड़े होके जाओ तो भी मैं टोक दूंगा भी कहां जा रहा है, बैठ जा। हालत आ रही थी लोगों में फालतू में माजना पड़ देगा कोई आदमी, यही रहते हैं वहां ऑनलाइन वाले के लिए। अब मैं जब ये बातें कर रहा हूं उसने पहुंच के उसने कहा मम्मी चाय लिया, बकवास कर रहा है ना। तुम यदि 9 बजे बाहर जा सकते हो 9 बजे जा सकते हो, बीच में यदि पानी भी पीना हो तो तुम्हें गिर देंगे आप। एक बार सर बोल रहे हैं क्या पता मैं उठ के जाऊं सर टोक दे, या इतनी लाइन को क्रॉस करके कैसे जाऊंगा कैसे उठाऊंगा, उसके आराम से वो फोन लिया उधर जाता है पानी वापस आ जाता। इसलिए वो अणुव्रत का पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? तुम किसका पालन कर रहे हो? किसका? तुम यहाँ रूम लेके रहते हो तो तुम्हारी जिंदगी वैसे भी कठोर तपस्या वाली जिंदगी, भाई संतों वाली जिंदगी है। पीजी में रहना रूम लेके रहना अपने आप कैसी जिंदगी है? कठोर काया क्लेश का पालन। वो आराम से चिल करता है ना। घर वाले एकदम यूं राजी राजी रखते हैं, पढ़ रहा है हमारा बेटा, पढ़ रहा है हमारा बेटा, पढ़ रहा है, भले मोबाइल में देखता कुछ ही हो। घर वालों को क्या पता चले क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। नया नया ऑनलाइन आया था तो मैं क्लास पढ़ाता तो मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी खूब सारी, और मैं क्लास में ऐसी कोई बात बताता। अब होता क्या है, यहाँ तो आप इतने बच्चे बैठे हो, मैंने बात बताया, अब सब एक साथ हंसे। अब सोचो कोई अकेला आदमी हंसे। कानों में ईयरफोन लगा रखे और जैसी बात है तो एक दिन एक लड़की का कमेंट आया उस क्लास में, तो वो जो भैया बैठ रहे थे वो कमेंट बताते रहते। या उन दिनों में हमारे सामने वो स्क्रीन होती कि भाई सभी ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई था नहीं, स्टूडियो से पढ़ाते। अब तो क्या भाई आप खड़े होकर मेरे सवाल पूछ लेते हो, तो कई बार आप ऐसा सवाल पूछ लेते हो जो ऑनलाइन वाले को भी पूछना है। आपने पूछा, मैंने रिप्लाई दिया तो वो भी संतुष्ट अपने आप। क्या कई बार लिख के भेज देता कि ये सवाल है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उन दिनों में जब सारे आप लोग जो ऑफलाइन स्टूडेंट थे उनको हमने ऑनलाइन कर दिया। भाई कोरोना में आ सकते नहीं थे तो हमने ऑफलाइन को कहा भाई तुम ऑनलाइन हो और तुम घर पे बैठ के पढ़ो और जो भी तुम्हारे समझ में आए लिख दो इसमें। तो बीच में कोई एक आधा आता रहता। अब होता क्या, जब बच्चे को पता चला मैं लिख सकता हूँ तो सवाल पूछता ही नहीं था। फिर वो आ नहीं रहा तो उसकी भड़ास भी होती थी कि यार क्लास गए नहीं। फिर उसको ये भी पता था कि सर को पता भी नहीं कौन कमेंट कर रहा है। भाई वो नाम लिखता अलाउद्दीन खिलजी। आईडी का नाम है स्प्रिंग बोर्ड का लाडला है ना, पापा की परी माता लाडला बिगड़ गया टाइप के कुछ। और फिर उधर से कहता सर आज तो जोरदार लग रहे हो, सर आज तो बाल कटा लिए, सर आज बड़ी, वैसे वैसे कमेंट करते। कोरोना बैठे बैठे वही परेशानी होते थे घर में। तो एक दिन एक लड़की ने मैसेज किया, कोई एक बात चली उसमें कई देर तक हंसी वाली सी बात कई बार होता है चल पड़ती है, फिर हंसी आई फिर हंसी। तो उसने एक दिन लड़की ने कमेंट किया, सर हंसना बंद कीजिए, मेरी मम्मी डाउट कर रही है कि तुम पढ़ती नहीं है, तुम कोई और किसी से बात कर रही है। और सर प्लीज पढ़ा दीजिए आप, है ना, अगर घर वाले मारेंगे मेरे को। तेज ने एक कोई लड़के का कमेंट आया, उसने कहा सर आप दाढ़ी कटवाइए। मेरे घर वालों को लगता है मैं किसी बाबा के चक्कर में हूं। और घर वाले कहते तो हमें कहते आप पढ़ता हूं, सुबह शाम इस बाबे के उपदेश लगाए हुए। अलग अलग प्रकार के भाई। तुम महाव्रत का पालन कर रहे हो, वो कैसा कर रहे हैं?